अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की इस पेशकश को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि आपके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पहले जब शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ और मुल्की मसाइल को हल किया जाए, तो उस वक्त उनकी जानिब से ना थी, और आज फिर ये जब मौका उन्हें मिला तो उन्होंने भी ना कर दी। लेकिन देखना ये है कि अगर मुल्की मफाद में तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए या ज़रूरी है, तो फिर इसमें इनकार की नौबत नहीं आनी चाहिए। ताहम ये इनकार की नौबत ला के अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये अलग बहस है। लेकिन देखिएगा कि आज ये बुरा वक्त अगर इमरान खान साहब पर आया है तो कल ये शहबाज शरीफ साहब पर भी आ सकता है। तो 100 वक़फ़ात अमल है, मुज़ाकरात करें, मुल्क की बेहतरी के लिए करें, क्योंकि डॉलर भी बहुत ऊपर जा रहा है और 9 तारीख को आपने बजट भी पेश करना है। और IMF ने आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आपके जो सियासी हालात हैं उस पर IMF की नज़र है। अगर IMF की नज़र आपके सियासी हालात पर है तो फिर देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। तो 100 फिर मुज़ाकरात पे आपको लाजमी आना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे। आज JIT ने बुलाया था इमरान खान साहब को कि आप आएँ और 9 मई के हवाले से आप अपना बयान कलमबंद कराएँ। JIT में उन्होंने आने से इनकार किया और अपने वकला सिर्फ भेजे। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुज़ाकरात एक तरफ करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ JIT में नहीं बैठना चाह रहे, उनके सामने नहीं पेश होना चाह रहे। तो ये दोहरा मेयार है। आप JIT में भी आएँ, इससे हुकूमत को एक अच्छा पैगाम मिलेगा। और आप तो कहते हैं कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप आएँ, आप अपना मौक़िफ़ दें, आप बताएँ कि 9 मई को के वाक़यात में आप मुलविस नहीं हैं और फ़लाँ है, जो भी आप कहते हैं। अगरचे ये भी देखिए कि आपके PTI के अरकान की आज 30 मई को जो छोड़ने वालों की तादाद है वो सेंचुरी क्रॉस कर गई है। मानसरत अहमद शहनशाह के जैसे ही उन्होंने PTI को छोड़ा, रुकन कौमी असम्बली थे, तो तादाद 101 होगी। तो 100 सेंचुरी भी आपकी चंद दिनों में मुकम्मल हो गई है। 15 दिनों में आप कह रही हैं, 16 दिनों में आपकी सेंचुरी छोड़ने वालों की मुकम्मल हो गई है। और इसके साथ साथ मेरे कबूतर ने जो मुझे बताया वो ये बताया कि जहांगीर तरीन साहब ने जिनके बारे में मेरे कबूतर का दावा था कि वो एक नई सियासी जमात बनाएंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे PTI का, तो 100 मेरे कबूतर ने आज बता दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक जो है या फॉरवर्ड ग्रुप जो है वो नहीं बन रहा। अब सिर्फ नई सियासी जमात होगी जो जहांगीर तरीन साहब लेकर चलेंगे। अगरचे चौधरी सरवर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है मुस्लिम लीग काफ के, वो भी मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब भी लाहौर में डेरे जमा चुके हैं। और जो 101 अरकान हैं और जो दीगर भी जो बैठे हैं तैयार, उनको मुस्लिम लीग काफ के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र चौधरी सरवर अपनी तरफ खींच रहे हैं। नई सियासी इत्तेहाद जो नई सियासी जमात बनने चाह रही है, जहांगीर तरीन साहब वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि फिर जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर और आसिफ अली ज़रदारी, ये तीनों अपनी अपनी जमातों के लिए इन मुनहरफ अरकान को खींच रहे हैं। इनकी कीमत और इनकी वैल्यू फिर बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम ये सबक हासिल करें कि जो एक जमात में जाकर उसके नज़रियात के या उसके साथ वफ़ादारी नहीं कर सकी और आप उनको दोबारा अपने साथ फिर जोड़ रहे हैं तो फिर आपकी इस सोच पर, आपके इस कदम पर हंसा ही जा सकता है, कमेंट्स क्या किए जा सकते हैं। हंसी आपके लिए काफ़ी है कि जिन मुनहरफ अरकान ने इमरान खान का साथ नहीं दिया, जो कभी पहले पीपल्स पार्टी में थे, कोई काफ लीग में थे, कोई मुस्लिम लीग नून में थे, कोई मुशर्रफ की पार्टी में थे, कोई ज़ियाउल हक की पार्टी में थे, और कोई कहाँ थे और कोई कहाँ थे, और फिर आखिर वो इमरान खान के पास पहुँचे। अब इमरान खान को भी छोड़ गए और अब 3 सियासी क़ुव्वतें इन मुनहरफ अरकान तहरीक इंसाफ को लेने के लिए डेरे डाल रही हैं, इनसे रब्तों में हैं। नई सियासी जमात की तो तुक नज़र आती है, लेकिन जिन्होंने आजमाया हुआ है वो फिर इनको आजमाएंगे और फिर इनसे वफा की तुक्को रखेंगे। ये खेल तमाशा आप आवाम के साथ ना करें, आजमाए हुए चेहरों को ना लाएं
उन लोगों को लेकर आएँ जो वफादार हैं और उनमें टैलेंट है। वडेराइज़म, सरमायादार और बड़े बड़े लोग अगर आपने शामिल करने हैं तो फिर आप समझें कि फिर आप मुल्क में हकीकी तब्दीली नहीं ला सकते। और इस तब्दीली के लिए यही है कि आप ऐसी बात करें, ऐसा काम करें जिससे मुल्क में इस्तेकाम आए, सियासी इस्तेकाम आए। आप इस तरह ना करें कि आप आजमाए हुओं को फिर आजमाएँ और फिर वही लोग लेकर आएँ, जिससे फिर आप ये देखें कि मुल्क की तकदीर उन्हीं लोगों के हाथों देंगे जिन्होंने इनको बर्बाद किया है। तो ऐसी सूरत हाल में आजमाए हुओं को ना लिया जाए। जनूबी पंजाब की भी मैंने बात कर ली, चौधरी सरवर की भी होगी। और अब आप ये देखें कि दो चीज़ें आज हुई हैं। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हैदराबाद जैसे गर्म तरीन इलाके में आज जो है वो ज़ालाबारी हुई और शदीद बारिश हुई, मौसम खुशगवार हुआ। ये सिंध के लिए, अवाम के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, उनके लिए खुशी का मकाम है। उनको मुबारक है हो कि ऐसा हुआ है। अल्लाह करे कि जो ऐसी बारिश हो जो हमारे लिए बेहतर हो। लेकिन एक चीज़ और भी आई है, मेरे कबूतर ने बताया कि जो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने, जो वज़ीर हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम तराशियाँ की उस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने उन्हें 10 अरब रुपए के हर्जाने का नोटिस दे दिया है। और ये नोटिस उन्होंने कहा है कि इस पर आप माफ़ी मांगें या अब्दुल कादिर पटेल साहब या अपने अल्फाज वापस लें, नहीं तो फिर आप प्रूव करें और इसके बाद आगे मामला चलेंगे। 10 अरब हर्जाने का मतलब ये है कि उसके साथ उन्होंने कहा कि ये रकम अगर मुझे मिलती है तो ये मैं शुक्र खानम वेलफेयर ट्रस्ट में डाल दूँगा। तो अब ये एक नई लड़ाई उनकी शुरू हो गई है। अब अब्दुल कादिर पटेल को जो उन्होंने कहा कि उनके इमरान खान साहब के पेशाब के सैंपल लिए गए हैं और उसमें ये चीज़ें आई हैं, अगर वो इसमें ये अच्छी बात है कि अगर वो उन्हें इल्ज़ाम जो है जो लगाया है उस पर वो माफ़ी मांगते हैं या साबित करते हैं। अब दोनों चीज़ें अब उनके सामने होंगी। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सी चीज़ जो थी वो दुरुस्त थी। अब हर्जाने का मकसद यही है और अब हर्जाने की रकम से अब वो देखते हैं कि मामलात कहाँ पर चलते हैं। कबूतर ने बताया कि शेख रशीद साहब और परवेज़ खटक साहब और बलूचिस्तान की साबिक़ वफाकी वज़ीर जो साबिक़ है ज़ुबैदा जलाल, इन्होंने वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में अपने अपने बयानात क्रमबद्ध करा दिए हैं बज़रिया वकला, ख़ुद पेश नहीं हुए। अब देखते हैं कि ये क्या वादा अफवाह बन रहे हैं, ये क्या तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे या इसको ऑन करेंगे। अब इमरान खान साहब के ये जो साथी हैं, अब ये तीनों साथियों के हाथ में 190 मिलियन वाला पाउंड वाला केस है, जहाँ ये अब देखना है। मेरे कबूतर का यह दावा है कि इनमें से 2 अरकान ने वादा माहवा बनने का अंदिया दे दिया है और एक ने दरमियानी बात की है। देखते हैं ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। हालात रोज़ बरोज़ ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं सियासी, और हमारे माशी भी, डॉलर भी बढ़ता जा रहा है और IMF की धमकियाँ भी आ रही हैं। और एक तौर पर मेरे कबूतर का ये दावा भी था कि रूस का तेल जो आने वाला है उस पर वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने कह दिया है कि तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। अगर तेल की कीमतें कम नहीं होंगी तो फिर वहाँ से तेल मंगवाने का फ़ायदा क्या हुआ, आवाम को रिलीफ़ कब मिलेगा, आवाम के मुकद्दर कब जागेंगे। और अब तो रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन ने शरह दस्तूर पर मुज़ाहरा किया कि उनको नहीं मिली, तनख्वाहें नहीं मिली। अब आप समझ जाएँ कि हुकूमती इदारे तनख्वाह देने से भी कासिर हैं और हम कहाँ खड़े हैं। ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। बात और ख़बर अच्छी और सही लगे, समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। और चलते चलते हमेशा की तरह ये कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वहाँ इर्द गिर्द मुझे मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। ये आपका दीनी फरीज़ा भी है। कल इंशाल्लाह नई खबरों और नई बात के साथ फिर हाज़िरी होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।